हेलो आदित्य सर, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ, हेलो। यस सर, क्लियर सर। ओके ओके ओके, ठीक है। एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रैवलिंग पे था, इसीलिए कहाँ रेंज नहीं था। मैंने कहा था आपको मैं गोवा में जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ कि रेंज नहीं था। बहुत बहुत जगह पे रेंज अच्छा खासा नहीं था। मैं तो ट्रैवलिंग बेस्ड था। ट्रैवलिंग करके करके मैं थक चुका हूँ। तो अब जा करके मैं पहुंचा हूँ। कल पहुंचा था रात को। तो हम लोग फिर मंडे से तो रेगुलर हो जाएंगे। और बहुत सारे हम लोग जो है बचा हुआ जो स्ट्रैटेजीज हैं वो सीखेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो थोड़े जो मेरे दोस्त थे यहाँ के, अभी मैं जब जहाँ पे मैं ट्रैवलिंग करके आया, तो वहाँ पे थोड़े दोस्तों ने दो तीन जगह पे हम लोगों ने सेशन ले लिया। तो वहाँ पे थोड़े सर और मैडम ने मुझे कहा कि ये मार्केट सीजनैलिटी के बारे में ज़्यादा विस्तार से मुझे समझा दीजिए करके बोला। क्योंकि देखिए, हम लोगों को ना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के पास, मतलब प्रोबेबिलिटी को लेके काम करना है। जैसे कि बोलते हैं ना कि परीक्षा जो लिखने के बाद बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, बोलते हैं कि मैं जो है जीत जाऊंगा, या 80% प्रोबेबिलिटी है कि मैं जीत जाऊंगा, तो बोलते हैं ना अक्सर। तो वो प्रोबेबिलिटी आपके सामने अगर रहता है तो आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा आ सकता है। ठीक है ना? तो एक मिनट ना, चैटिंग टू। ओके, गुड इवनिंग सर। तो मार्केट सीजनैलिटी का मतलब देखिए, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ अभी आपको। जैसे कि आपने ढूंढ के निकाला है किसी किसी करेंसी पेयर में, आपने ढूंढ के निकाला ये अब ट्रेंड में है। वो कैसे ढूंढ के निकाला है आपने? हो सकता है वीकली चार्ट पे या डेली चार्ट पे। ये आपने ढूंढ के निकाला है कि अब ट्रेंड है करके आपने ढूंढ के निकाला है। लेकिन अगर अप ट्रेंड के दौरान, अप ट्रेंड के दौरान आपको लग रहा है कि वो मार्केट सीजनैलिटी भी आपको मदद कर रहा है। मार्केट सीजनैलिटी का मतलब मैंने बता दिया था। मेरा पहला सेशन जो भी था वहां पे मैंने ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था कि ये सीजनैलिटी क्या होती है। सीजनैलिटी ये होती है कि कोई भी कंट्री के जो इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश होती है, या इंटरेस्ट रेट बढ़ने का रहता है, इंटरेस्ट रेट कम होने का रहता है, डिमांड रहता है, सप्लाई रहता है, ये सब जो है हर एक कंट्री के रहते हैं। जैसे कि अभी यूरोप के कंट्रीज में देखा जाए तो अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक अप ट्रेंड में रहता है यूरो। क्यों? ये है, सिंपल सी बात है। यूरोप में घूमने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पे। तो वहां पे इनफ्लो हो जाती है। जैसे हम लोग यूरोप में चले जाते हो, तो यहाँ का जो पैसा है, हमारा इंडियन रुपी है, वहां पे चला जाता है। तो यूरो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ हो जाता है। यूरो यूएसडी ऊपर चला जाएगा, यूरो जेपीवाई ऊपर चला जाएगा, यूरो यूएसडी ऊपर चला जाएगा। क्योंकि उस दौरान अन्य करेंसी जो है वो वीक पड़ जाते हैं। ये सिंपल सी बात है। तो ये सीजनैलिटी मैंने यूं ही कहा। वैसे ही सीजनैलिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी बदलता है। वैसे ही सीजनैलिटी प्रोडक्शन से बनती है, वो भी बदलता है। जैसे जीडीपी, जिस सीजन में ज्यादा प्रोडक्शन होती है और बेचता है, उस सामान को बेचते हैं, जो भी बना है वो बेचता है, तभी भी सीजनैलिटी बनती है। सीजनैलिटी का मतलब उस सीजन में, उस महीने में उतार चढ़ाव हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताऊं, यूरो दिसंबर में चढ़ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दिसंबर में 100% चढ़ेगा ही चढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि पिछले 20 साल या पिछले 30 साल से जो एवरेज निकाला जाए, ध्यान रहे मेरे बातों को, एवरेज निकाला जाए तो लगता है कि यूरो जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ऊपर जा रहा है। ये मेरा सिंपल सी बात है। ऐसे मैंने कहा कि यूरो अगर दिसंबर में ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि हर साल दिसंबर में ऊपर जाएगा। एवरेज मैं बोल रहा हूँ। पिछले 20 साल में या 30 साल में यूरो चढ़ रहा था दिसंबर में। ये बात यदि कोविड के दिनों में अगर देखा जाए, पैंडेमिक के दिनों में अगर देखा जाए, तो वो रिजल्ट काफी ठीक नहीं था।
क्योंकि पैंडेमिक के दिनों में इनफ्लो ऑफ कैश नहीं था, आउटफ्लो ऑफ कैश था। हालांकि इस स्थिति में सारे देश पड़ गए थे कि क्या करेंगे करके। उतना बड़ा पैंडेमिक तो नहीं था, उतना भी बड़ा पैंडेमिक नहीं था जहां पे सारे के सारे लोग मर गए करके, लेकिन हालांकि पैनिक सिचुएशन था इस जमाने में, जो हम लोगों ने फेस ही नहीं किया था, पैंडेमिक को हम लोगों ने फेस नहीं किया था। तो यूरोपियन कंट्री के जो भी ये थे, इनफ्लो ऑफ कैश था वो रुक गया था। इसलिए हो सकता है 19 में, या 19 का छोड़ दीजिए, 2020 में, 2021 में और 2022 में दिसंबर में यूरो चढ़ा नहीं होगा, और हो सकता है कंसोलिडेशन में स्टेज चला गया होगा, कंसोलिडेशन स्टेज पे चला गया होगा। चलिए, मार्केट सीजनैलिटी हम लोगों को, आपके सामने अगर मार्केट सीजनैलिटी आ जाता है, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? यस सर। यस सर। मार्केट, हाँ, मार्केट सीजनैलिटी हम लोगों के पास अगर क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर होके आपके सामने रहता है, और डेली ट्रेंड और वीकली ट्रेंड और ट्रेंड आपको मदद कर रहा है, और उसी उसी डायरेक्शन में है, और आपको वॉल्यूम है, और आपको जो भी पैरामीटर्स हैं वो आपको मदद कर रहे हैं, तो आप जैकपॉट के लिए भी लगा सकते हैं, जैकपॉट के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। आज मुझे कोई, हेलो, किसी का आवाज आ रहा है? सर म्यूट कर दीजिए। प्रतीक खोट सर, मैं म्यूट कर देता हूँ। तो अगर अगर देखा जाए, आपके सामने प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ाने के लिए, मूवमेंट मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी ज्यादा, तो किस तरफ मूवमेंट होगी, वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ाने के लिए मार्केट सीजनैलिटी आपको मदद करेगा। Seasonality is the study of a market over time to establish if there is a regular and predictable, regular बोले तो जो हुआ है आजकल, जो होता है, और उससे उस दौरान आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल चेंज दैट ऑकर्स विद इन दैट मार्केट प्राइस एवरी कैलेंडर ईयर, जो भी कैलेंडर ईयर होती है, ऑलमोस्ट एवरेज उस जगह पे, उस मंथ पे वो वैसे परफॉर्मेंस करेगा करके बोलता है। तो इसका मतलब डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, आप उसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, आप उसको मान के भी नहीं ले सकते कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ हद तक हो सकता है, जो कि पिछले 20 साल से वही रिकॉर्ड चल रहा है, तो हो सकता है एवरेज रिकॉर्ड वही हो रहा है, तो हो सकता है इस साल भी वैसे के वैसे हो। तो आपको ये भी अगर जानकारी आपके पोर्टफोलियो में है, आपके, सॉरी, फंडामेंटल्स में है, आपके जानकारी में, ये फंडामेंटल्स जो जानकारी आप लेते हैं, फंडामेंटल न्यूज हो या फंडामेंटल्स के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इस महीने में या कोई भी महीने में अगर कोई करेंसी किस तरीके से 20 साल में परफॉर्म किया था, उसी तरीके से परफॉर्म आगे भी कर सकता है। अगर उसी डायरेक्शन में आपका पोजीशन हो, तो हो सकता है जैकपॉट लगेगा। तो एवरी मार्केट एक्सपीरियंसेस periods of either greater supply or demand, ये सब सप्लाई और डिमांड की बात है, थ्रू आउट अ ईयर, एंड इट इज दिस फोर्सेस दैट ड्राइव सीजनल पैटर्न्स। Seasonality allows us to establish these periods to give us an indication ahead of time how a market could perform in the future. तो हम लोग को पहले से ही पता चलता है कि भविष्य में क्या हो सकता है इस करेंसी के, और उस दौरान करेंसी पैर के क्या सिचुएशन हो सकते हैं, वो हम लोग को जानकारी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सीजनैलिटी करेंसी के और सीजनैलिटी करेंसी पैर के भी, ताकि ये आपके जो है मन में उतार के लेके जा सकते हैं कि मैं जब ट्रेडिंग में बैठूं, सीजनैलिटी के साथ अगर मैं ट्रेडिंग करूं, हो सकता है कुछ हद तक आपको पैसे ज्यादा मिले। देखिए, चलिए देखते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कोट कर, उस दिन भी मैंने दिखाया था। गोल्ड चार्ट दिखाई ना थोड़ा, हाँ, 5 मिनट के। क्या बोले? गोल्ड का चार्ट दिखाई ना। ओके, एक मिनट। हाँ मैडम, ये आपको दिखाई दे रहा है? हाँ यस सर। ओके, आपको गोल्ड का मूवमेंट चाहिए, किसी मैडम ने मुझे पूछा था कि गोल्ड क्या गुड इवनिंग होगा। सर। हाँ, किसी सर ने भी पूछा था क्या होगा करके। मैंने कहा कि ये ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा बड़ा है, देखिए वॉल्यूम ज्यादा बड़ा है आवरली चार्ट पे। हाँ, आवरली चार्ट पे वॉल्यूम बड़ा है, और बिना बता के
बिना बताए एक्चुअली देखा जाए तो बताया था देखो देखा जाए तो बताया था, देखो धीरे से बताया था। सेलर्स लोगों के लिए न्याय दिया है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सेलर्स लोगों को न्याय नहीं दिया है, बिल्कुल सेलर्स लोगों को न्याय दिया है। रहा सवाल ये जो पैच है, ये जो पैच है, इन लोगों को न्याय देना बाकी है, न्याय देना बाकी है। इसका मतलब ये नहीं कि 100% न्याय देनी है, 100% न्याय देनी है, ये बात नहीं। आप भी जानते होंगे, मैंने बार बार कहा था कि 2072 ओके ये हाई था, फिर 2074 ये एक हाई था, और इस बार 2078 मतलब 2078 तक कुछ चला गया। जब भी ये हाई बनाता है तो एक पिन पॉइंट, जो पिन बार जैसे एक बनाता है, जहां से वहां से रिजेक्शन आती है। तो आपको हमेशा याद रखना है, रिजेक्शन जैसे आते हैं तो कुछ हद तक वो नीचे आएगा। लेकिन आप जानते हैं क्या, यहाँ पे देखो जस्टिस अच्छी तरह से दे दिया है। एक मिनट, ये देखिए ये वॉल्यूम के लिए वो जस्टिस दे दिया। जैसे वॉल्यूम आ गया, सेल करने के लिए मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि ये अप ट्रेंड है करके सेल नहीं करना है। लेकिन जैसे ये वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम आ गया, तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन थोड़े जो सर और मैडम ने हो कि यहाँ पे भी किया है, कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक बाय करते और यहाँ पे एक बाय करता। मैंने ये भी कहा था कि 2000 अगर टूट जाता है, ये सपोर्ट अगर पकड़ा नहीं, तो ये अगर सपोर्ट पकड़ा नहीं तो 2000 अगर टूट जाता है तो कहीं इस दौरान 1984 1982 या 1980 के पास वो चला आएगा। लेकिन इसका जो पैटर्न अभी जो बनेगा, हमारे हिसाब से जो हम लोग आम आम तौर पे जो डिस्कस करते हैं, इसका जो पैटर्न बनेगा वो कुछ हम लोग बार बार इसको इस्तेमाल करते हैं, इस पैटर्न को कुछ इस तरीके से। मैंने कहा था आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना। तो ये कहीं, ये देखो यहां तक वो आएगा और गिर जाएगा, यार यहां तक आएगा और गिर जाएगा। ओके, ये होने वाली बाकी है। और देखो ये एरिया को ढूंढिए आप, इस एरिया को टच करना है कहीं ना कहीं, कभी कभी भी इस एरिया को टच करना है। मैं ये नहीं बोलता कि इस एरिया को टच करना है, मैं बोलूंगा इस एरिया को, जहां पे ये क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग आना बाकी है, यहाँ के लोगों के लिए जस्टिस देना बाकी है। ओके, तो यहाँ तक। और ये जो लोग हैं देखो, ये जो पैनिक लोग हैं, यहाँ पे भी जो जो कि ये एरिया यहाँ तक आना बाकी है। अगर किसी ने बाय किया हो, अगर किसी ने बाय किया हो, अब नीचे आते समय वॉल्यूम पे बाय किया हो, लगभग लगभग यहाँ पे आने की संभावना है। एक मिनट, हाँ, इस एरिया में आने की संभावना जो कि 2030 तक आने की संभावना है। और और यदि अभी गिर जाता है, और अभी गिर जाता है, बाय आपको लेनी है कब? बाय आपको लेनी है कब? जब इससे भी ज्यादा वॉल्यूम आ जाए या इसी तरीके से वॉल्यूम आ जाए, तभी बाय करना, तब तक बाय नहीं करनी है। बाय करने के लिए काफी सारा वॉल्यूम बन गया है, बाय करने का काफी सारा वॉल्यूम बन गया है। अब ये धीरे 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 ऊपर जाएगा। अगर अगर इसी तरीके से अगर इसी तरीके से अगर वॉल्यूम आ जाता है तो कहीं उल्टा घूमेगा। लेकिन अगर इस तरीके से वॉल्यूम नीचे 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 जा रहा है, तो कहीं ऊपर जाने की संभावना है। वॉल्यूम में बढ़ोतरी नहीं है तो चढ़ेगा बाजार, क्योंकि वो चढ़ रहा है, वो चढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम में बढ़ोतरी आ जाए तो गिर जाएगा, गिर सकता है। लेकिन देखो इस एरिया को पहचानिए, इस एरिया को पहचानिए सर, यहाँ पे सर और मैडम, यहाँ पे आना बाकी है। तो यहाँ तक आने के बाद ही वो नीचे चला जाएगा। ओके, अगर ऊपर जाना है, अगर ऊपर जाना है तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा, इसको तोड़ना ही पड़ेगा, ये नहीं, इसको, ये वाले को तोड़ के, यहाँ पे एन फॉर्मेशन अगर नहीं बनता है तो ताकत नहीं बनेगा। अगर ऐसे ही चला गया है तो ताकत नहीं बनेगा। एन फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करने के बाद चला जाना चाहिए। ट्रेडिंग देखो, इस जगह पे ट्रेडिंग हुआ नहीं है, इस जगह पे ट्रेडिंग नहीं हुआ है। इन लोगों को तो धोखा दिया है बाजार ने। तो अगर उन लोगों को जस्टिस देना है तो बाजार तो यहाँ तक आके एन फॉर्मेशन करना है। तो किसी ने अगर बाय किया हो तो यहाँ तक जाने की संभावना है 2030,
अगर वो तोड़ दिया तो बिल्कुल, एक मिनट, अगर ये जगह तोड़ देता है तो कहीं यहाँ पे आके वो यहाँ पे आके वो गिरेगा, यहाँ से वो गिरेगा। ठीक है, तो आपके मन में आपके चार्ट पे ये पैटर्न बनाने बनाने सॉरी बना के रखनी है, पैटर्न आपको बना के आपने रखनी है, तब जाकर के आपको समझ में आ गया। ये यहाँ तक पहुंच गया, रिजेक्शन आ जाएगा, और ये तोड़ दिया तो एन फॉर्मेशन के साथ वो चला जाएगा। तो ये अभी ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि वॉल्यूम अभी तक अच्छा खासा बड़ा नहीं है। ऐसे ही इस तरीके से वॉल्यूम छोटा छोटा आ जाएंगे तो ऊपर जाने की संभावना है। अगर बड़ा वॉल्यूम कहीं ना कहीं अभी आ जाए, बड़ा वॉल्यूम कहीं ना कहीं आ जाए, तो यहां से वो नीचे गिरेगा और यहां तक आ जाएगा, इस जगह तक आ जाएगा, और यहां से सॉरी यहाँ पे ऐसा पैटर्न नहीं करेगा, सॉरी ऐसा पैटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे आके वो कुछ इस तरीके से वो जाने की प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए अभी तो बायर 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 बाइंग अगर नीचे में किया हो तो अच्छी बात है। ये देखो, ये बहुत बड़ा गैप है, आप चिंता मत करो, यहाँ पे बहुत बड़ा डिमांड है, इस जोन में बहुत बड़ा डिमांड है, यहाँ पे डिमांड है। यहाँ पे आते ही बहुत सारे बाइंग होगी, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। अगर ये एरिया तोड़ दिया तब जाकर के सेलिंग आ जाएगा। ये एरिया जब तक तोड़ता नहीं है तब तक सेलिंग नहीं है, ये एरिया जब तक तोड़ता नहीं है तब तक सेलिंग नहीं। ये अगर तोड़ देता है, ये अगर तोड़ देता है तो नीचे। हाँ, समझ में नहीं आया? हेलो सर, हेलो सर, समझ में नहीं आया? ओके, एनीवे हम लोग आगे निकलते हैं। ठीक है सर और मैडम, अगर किसी ने बाय किया है कोई दिक्कत नहीं है, रखा रहिए, लेकिन अगर कोई वॉल्यूम आ जाए बड़ा तो आप सावधान रहिए, स्टॉप लॉस को रख के आपको खेलना होगा। ठीक है, ओके। अगर कोई अगर सोचता है कि मैं कॉस्ट पे निकलूं, तो कोई बोलेगा कि अरे मुझे कॉस्ट पे निकलना है, बिल्कुल निकल सकता है। देखो ये जोन जो है इसको पार करना है सर, ये जोन को पार किया ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो ये जोन को इस तरीके से, इस जोन को पार करना है, इस तरह जोन को पार किया तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है, और यहाँ तक वो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक वो, ये देखो ये लंबा जो राइड किया है उसको वहां तक तो आना ही चाहिए। ठीक है, इजी है मार्केट तो पढ़ना, लेकिन दोनों तरफ से सोचना है। आप आपके दिशा में सोचना नहीं है, आप आपके पोजीशन के हिसाब से सोचना नहीं है, आपने सोचना है मार्केट के हिसाब से। दोनों तरफ, दोनों तरफ, ओके, दोनों तरफ। अभी मैं फिलहाल सोच रहा हूं कि ऊपर ही जाएगा, फिलहाल मैं सोच रहा हूं ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आने के बाद नीचे नहीं गिरा था, वॉल्यूम आने के बाद नीचे नहीं गिरा था, इसके वजह से ये ऊपर ही जाएगा। और जिनको इनविटेशन नहीं दिया था, चाय पे बुलाया नहीं था, उन लोगों को तो वहां पे चाय पे बुलाएंगे ही ना। तो यहाँ पे तो चाय, देखो चाय पे, यहाँ पे चाय दिया ही नहीं था, यहाँ पे चाय, यहाँ पे चाय दिया ही नहीं किसी को। इधर चाय तो दिया है लेकिन यहाँ पे चाय दिया नहीं, जैसे ही दे दिया कप और सॉसर लेके सीधा गिरा, और चाय सभी जमीन पे गिर गया। तो जिसने भी यहाँ पे चाय पीने की लिए कोशिश किया है, तो यहाँ पे बाय कर किया है, तो ये बाय बोलो तो चाय के लिए पैसे दे दिए हैं, चाय के लिए आपने पैसे दे दिए हैं, तो आपको ये चाय यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सफर करेगा और आपको ये मिलेगा। कुछ आसान तरीके से ये जाएगा नहीं सर, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं ना मक्खन जैसे जाओगे, वो आसान तरीके से वो जाएगा नहीं। कि जिस तरीके से गिरता है उसी तरीके से चढ़ना जरूरी नहीं समझता है। ठीक है ना? तो ये तो थोड़ी न्यूज है, तो ऐसे ही गिरा है तो ऊपर ही चला जाएगा, अभी फिलहाल ऊपर ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अभी तक बड़ा, एक वॉल्यूम इससे बना नहीं है, और एक बड़ा बनता है तो उल्टा घूमने की चांसेस हैं। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। मैं तो सीजनैलिटी के बारे में बोल रहा था, एक मैडम ने तो मुझे डिस्टर्ब ही कर दिया, लेकिन कोई थैंक यू बात सर। नहीं, कोई बात नहीं। ओके मैडम, तो यहाँ पे देखो, मैं ये बोल रहा था कि सीजनैलिटी को आप लेके, अभी तो गोल्ड का ही बोलेंगे तो देखेंगे सीजनैलिटी क्या बोल रहा है। गोल्ड का सीजनैलिटी देखिए,
देखिए इस महीने में, मई के महीने में, पिछले 20 साल का जो रिकॉर्ड है, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है कि मई में थोड़ा गिरावट है, ये ज्यादा भी नहीं। तो ये कुछ मायने नहीं रखते हैं। पिछले 20 साल के जो एवरेज हैं वो कोई गिरावट था, और इसीलिए देखो आप मई शुरू 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 दिनों में ही वो गिर गए, वो छोड़िए उस बात को। आपको देखना क्या है? आपको देखना है जो गहराई तक गिरना और गहराई तक चढ़ना। ये देखो अप्रैल महीने में गोल्ड चढ़ा था कि गिरा था? चढ़ा था कि नहीं सर? सर यस सर, चढ़ा था सर। चढ़ा था। तो ये डेटा को डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बोलते हैं ना इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं हम लोग, एक सेंटेंस बोलते हैं, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। बोल तो इसको क्या है, मतलब हिंदी में क्या बोलता है कि यही ऐसा ही होगा करके बोलना नहीं है कि अप्रैल महीने में 100% चढ़ेगा गोल्ड, ऐसे सोचना नहीं है। लेकिन कुछ हद तक हम लोगों को विश्वास करना होगा कि अप्रैल महीने में चढ़ रहा था, इतने साल अप्रैल महीने में एवरेज रिटर्न जो था वो चढ़ रहा था। तो कहीं बाय का पोजीशन आपको मिल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। और आपका जो बाय का पोजीशन कब मिलता है वो भी हम लोगों ने देख लिया था। देखिए इस तरीके से आप जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, वी यू विल बी ट्रेडिंग एट एज बोलते हैं, जो दूसरों से बेहतर ट्रेडिंग आपका होगा। तो दूसरों से बेहतर कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। गोल्ड का ही उदाहरण लेंगे अप्रैल का, गोल्ड का ही उदाहरण लेंगे अप्रैल का। मालूम पड़ा कि गोल्ड में डेली चार्ट ऊपर जा रहा है, और H4 भी ऊपर जा रहा है, H4 भी ऊपर जा रहा है, डेली भी ऊपर जा रहा है, वीकली भी ऊपर जा रहा है, जो भी है आप डेली और H4 पकड़िए, जो भी है डेली पकड़िए, डेली ऊपर जा रहा है। और इस दौरान आपने देखा कि आवरली चार्ट इस तरीके से आ रहा है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इस तरीके से आपका वॉल्यूम भी आ गया, इस तरीके से वॉल्यूम भी आ गया। तब जा करके आपको आपने देखनी है कि इस महीने में कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, इस महीने में कहीं बाय करके गलत तो नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अप्रैल महीने में वो बाई था, अप्रैल महीने में बाई था। तो आपके पास टेक्निकली बोल रहे हैं, फंडामेंटली बोल रहे हैं, टेक्निकली बोल रहे हैं, ये फंडामेंटल डेटा देखो, फंडामेंटल डेटा बोल रहा है अरे ये अप्रैल महीने में जो 20 साल से एवरेज रिटर्न जो दिया है 1.86 का ग्रोथ दिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे बाय के मौके को ढूंढना है नीचे, बाय के मौके को ढूंढना है नीचे। तो ये बिल्कुल मेरे तो हथौड़ा गर्म है, मार दो, उधर शोले का डायलॉग है ना, तो मार दो हथौड़ा। और ये डेली डेली और H4 भी आपके सामने, अगर इस तरीके का सीजनैलिटी आपके सामने रहते हुए आप यदि करते हो काम, तो 100% आपको ना कोई जीतने से रोक नहीं पाएगा, है ना, कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस तरीके से आपको मैं सारा डिटेल्स में आपको दे दूंगा, आप चिंता मत करो। एक मिनट, ये देखिए करेंसी, करेंसी का भी डेटा मैंने लगा के रखा है, तो आपने वो बाद में आपको समझ में आया होगा। आपको डेटा नोट करके आपके नोटबुक में कौन सा रखनी है वो मैं बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए सिर्फ आपको फरवरी का रखना है, मार्च का रखना है, अप्रैल का रखना है, मई का रखना है, ये अगस्त का रखना है, जुलाई का भी रख सकते हैं, सितंबर का रख सकते हैं। बस इतने ही महीने आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पीछे भागिए, क्योंकि आप जानते हैं कि फरवरी महीने में एयूडी चढ़ रहा है। मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? यस सर, पहुंच रहा है। तो फरवरी महीने में एयूडी यूएसडी बाय कीजिए, एयूडी जेपीवाई बाय कीजिए, एयूडी एनजेडी बाय कीजिए। देखो जहां तक एयूडी एनजेडी का सवाल है, वो बाय ना कीजिए और सेल भी ना कीजिए, क्योंकि वो रेंज बाउंड में चला जाता है। एयूडी एनजेडी ऐसा करेंसी पेयर है जहां पे वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चला जाता है, दोनों एक ही तरीके से जाता है। एयूडी भी ऊपर जाता है और एनजेडी भी ऊपर जाता है। देखेंगे एनजेडी का कोई देखो, ये देखिए सर, मैंने जो गलत नहीं कहा है सर, मैंने गलत नहीं कहा, मैं डेटा बिना देख के मैं बोल रहा हूँ। देखो ये देखिए, ये दोनों भाई भाई है ना, इतना शैतान है, ये दोनों एक साथ ही देखो, हम साथ साथ है करके ये लोग बोलते हैं। देखो दोनों, इसलिए क्या होगा, रेंज बाउंड में चला जाएगा। देखो ये दोनों खिलाड़ी ना रेंज बाउंड में चला जाता है। इसका मतलब क्या है
कहीं आप बाय भी कीजिए और सेल भी कीजिए, आपको छुटकारा है। वो ये दोनों दिन सर, दोनों एयूडी भी ऊपर और एनजेडी भी ऊपर। क्या होगा रिजल्ट सर? क्या रिजल्ट क्या होगा सर? कंसोलिडेशन सर। कंसोलिडेशन। बिल्कुल सही पकड़े आदित्य सर, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो ये कंसोलिडेशन में चला जाता है, इसका मतलब क्या है? इस यहाँ पे कंसोलिडेशन में हम लोगों को मदद नहीं होती है क्या मार्केट से? बिल्कुल होती है। आप बाय कर लो या सेल कर लो, गलती से कुछ भी कर लो, गलती से कुछ भी कर लो। बाय बाय करने के समय, करने के समय आपने सेल किया है, सेल करने के समय आपने बाय किया है, कुछ भी गलतियां किया तो भी चलेगा। इस महीने में जो महीना मैंने दिखाया है, उस महीने में आपने कुछ भी गलती किया कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों नाचेंगे, दोनों ऊपर नीचे नाचेगा। इसीलिए बाय और सेल आप कर सकते हैं एयूडी एनजेडी में। तो आपको ये डेटे में क्या पूरा 12 महीने का ऑस्ट्रेलिया का लेना है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ कुछ ही महीने का, जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त और सितंबर का डेटा लेना है। ओके, न्यूजीलैंड का डेटा मैंने कोइंसिडेंटली लिया है क्योंकि वो कोरिलेटेड रहता है, कोरिलेटेड करेंसी रहते हैं। कोरिलेटेड का मतलब जिस दिशा में वो जाता है उसी दिशा में वो भाई भी जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन में चला जाएगा। ओके, वो ध्यान में रहना जरूरी है आपके। तो हो गया ऑस्ट्रेलिया का। ब्रिटिश पाउंड का भी देखिए, काम ज्यादा यहाँ पे करनी है, देखो ये ध्यान में रहे, अप्रैल में काम कीजिएगा। फिर बाद में ये देखो डेटा तो ये यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे काम कीजिए, क्योंकि इसका जो है परसेंटेज ज्यादा नहीं है, तो ये काम करने का जो है, यहाँ पे देखो इस तरीका देखो, ये देखिए यहाँ पे ये काम ऐसा कर, यूरो देखेंगे हम लोग। एक मिनट ना, यूरो देखिए, यूरो मैंने कहा था ना दिसंबर में वो चढ़ता है करके। यूरो दिसंबर पे चढ़ता है क्योंकि वहां पे प्रगति होती है। ओके, प्रगति का मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है, क्योंकि इनफ्लो होती है, टूरिज्म बढ़ती है, तो वहां पे उनको देखो सितंबर महीना सोचते हैं कि ये जो है सीजन चढ़ने का टाइम है ये। बाकी अन्य जो महीने में जो होती है, अन्य महीने में जो होती है, वो अलग कारण हो सकते हैं, जीडीपी का ग्रोथ हो सकता है, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का या एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो सकता है, वो अन्य कोई रीजन, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, वो या बोलते एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है। इंपोर्ट से भी एक कंट्री को बढ़ोतरी होती है, इंपोर्ट में भी एक कंट्री को बढ़ोतरी होती है। जैसे कि पता चला कि आपने जो है रबर मंगवाए हैं मलेशिया से, तो वहाँ हमारा जो है संपत्ति बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रबर महंगा है। फिर यहाँ के भारत में जो रबर बनती है, लेबर कॉस्ट ज्यादा है करके, हमारा लेबर कॉस्ट ज्यादा है करके रबर की जो कॉस्ट है वो बढ़ सकते हैं, और प्रोडक्शन में जो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होने की वजह से भी हमारा ये रबर की जो है, रबर बोलते जो लैटेक्स जो जूस होती है, बेस प्रोडक्ट जो होती है रबर की, उसका जो है वैल्यू ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छा है, लेकिन कौन सा सबसे अच्छा है? एक्सपोर्ट। कोई भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट अच्छा है। तो ये सोचने वाली बात है। आप चाहें तो कोई भी कंट्री की जो इकोनॉमिक जो सीजनैलिटी है वो पढ़ने की कोशिश कीजिए आप, जा करके कि कौन से महीने में एक्सपोर्ट ज्यादा उस कंट्री का हो रहा है। ये एनालिसिस करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको। आप सिर्फ एक दिन आप यूरो के देखिए, 12 महीने में यूरोप में क्या हो रहा है, और आप उस जो चीजों को आप रखेंगे ना आपके सामने, तो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत बदलाव आ जाएगा, और आप कॉन्फिडेंटली आप ट्रेडिंग कर पाओगे। चलिए। सर यूरोप में कई कंट्रियां होती हैं, एक ही कंट्री होती है? कहा यूरोप में तो बहुत का सारा, न्यूजीलैंड भी यूरोप ही है। ओके, मैक्सिकन है, और यूरोप में, और ब्रिटिश भी यूरोप में ही है। तो ये अभी स्विट्जरलैंड भी यूरोप में ही है। और वैसे देखा जाए तो यूरोप में 19 कंट्रीज हैं, जो कि सारे के सारे कंट्रीज के जो है यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, लेकिन यूरो 19 कंट्रीज है ना उसमें। तो बहुत सारे जो लैंड लैंड करके हैं, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, जो भी लैंड ग्रीनलैंड, जो भी लैंड है, वो सारे के सारे यूरोप है। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ यूरो करेंसी के बारे में ढूंढना है गूगल में, कि यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कब होती है, यूरोप कंट्रीज में प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कब होती है, और यूरोप कंट्रीज में जो बाहर के जो विदेश यात्रा जो ट्रैवलिंग करने के लिए आते हैं,
वो कब आते हैं, जैसे कि टूरिज्म कब बढ़ता है, पर्यटक क्या बोलते हैं उसको, टूरिज्म कब बढ़ता है वो देखना है, तब जाकर के इनफ्लो आती है। और जब प्रोडक्शन जो वो लोग मंगवाते हैं, देखे यहाँ पे शुगर बनती है, हमारे देश में शुगर बनते हैं, चावल बनते हैं, गेहूं बनते हैं, वो लोग कब वो मंगवाते हैं हमसे, या चाइना से वो लोग कब मंगवाते हैं, उस महीने में वो कम हो जाएगा, उनका जो यूरो है वो नीचे गिरेगा, क्योंकि वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सब जानने के बाद आपको करेंसी के मूवमेंट को पता चलेगा कि ये एक महीने में ये क्या कर रहा है, और उस दौरान करेंसी पेयर क्या करेगा वो भी आपको अंदाजा मिल जाएगा। चलिए, मैं अभी करेंसी पेयर के बारे में भी बोलूंगा। ओके, ये तो मैंने सीजनैलिटी के सिर्फ करेंसी के बारे में बता दिया। अभी देखो, मैंने यहाँ पे सारा चीज है वो तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। क्रूड ऑयल कोई करना चाहता है वो क्रूड ऑयल में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्रूड ऑयल देखिए, यहाँ पे आप फरवरी में कीजिएगा, मार्च में कीजिए, देखो यहाँ पे कीजिए, ये भी कीजिए, देखो डेटा देख के आप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कीजिए, देखो यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे क्यों क्रूड ऑयल की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि आपको भी पता है जो ठंडी जो सीजन होती है, देखो ना, ठंडी का जो सीजन होती है वहां पे डिमांड ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो तेल का डिमांड ज्यादा होता है। ओके, तो इसी वजह से हो सकता है ना। तो कुछ कारण आपको ढूंढना है, कुछ कारण आपको ढूंढना है जहाँ पे देखो हम लोगों के भारत में कब हमारे इंडियन रुपी बढ़ जाता है, मूल्य कब बढ़ता है, जब जबकि एग्रीकल्चर में जो बोलते हैं ना, जो फसल होती है, तभी फसल होती है, तब हम लोग का जो इकोनॉमी बढ़ जाता है। फसल हो, हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एग्रीकल्चर है ना। वो चाहे समुद्र का एग्रीकल्चर हो ये, या जमीन का एग्रीकल्चर हो, जो भी है एग्रीकल्चर से ही हम लोगों का सोर्स ऑफ इनकम है। सोर्स ऑफ इनकम का कहीं आप बोल सकते हैं कि आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है करके बोल सकते हैं क्या, वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वो वो डिसबर्समेंट है, वो बर्बादी है, पैसे बर्बाद होने के चक्कर में है। सोर्स ऑफ इनकम कोई भी कंट्री के जो बेस प्रोडक्ट जो होती है वो है सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कि मच्छी हो गया, या लाइफ स्टॉक कोई हो गया, या फिर हमारे जो मैंने कहा कोई नया चीज खोज के निकाला वो चीज हो गया, या फिर एग्रीकल्चर हो गया। और वो एग्रीकल्चर पूरे 12 महीने तक हमको पैसे देंगे क्या, कुछ ऐसे महीने हैं जहाँ पे फसल होती है, फसल हम लोग काटते हैं, तब जाके आपका पैसे बनता है, या हमारी आमदनी बढ़ती है, या हमारे कंट्री की आमदनी बढ़ती है। वो ढूंढना है सभी जगह, सभी जगह पे। वो ढूंढते नहीं है आप तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, ये जो पन्ना है ना, यहाँ पे सारा कुछ चीज ये यही है, सब चीज आपको मिल जाएगा, सारा चीज यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपको रखना है आपके सामने जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि आपके सामने इस तरीके से डेटा अब अगर आता है, और फंडामेंटल आपके सामने है, और टेक्निकल आपके सामने है, और वॉल्यूम आपके सामने है, और जो भी इंडिकेटर आपके सामने है, या आपका मन करता है, ये सब आपके फेवर में है, तो आपको जैकपॉट लगेगा। बट तो जैकपॉट का मतलब ये नहीं कि जैकपॉट लगेगा, आपका पोजीशन सक्सेस होगा। ओके, वही मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। मैं अभी हर एक करेंसी पेयर के सीजनैलिटी को जानने की प्रयास करेंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ। ये देखिए, ये अभी कौन सा करेंसी है, यूरो यूएसडी, आप देख पा रहे हैं कोई, सर? सर यस और सर, मैम? देख पा रहा हूँ। हाँ देखिए, यूरो यूएसडी के पिछले 19 साल का डेटा है, ये 19 साल का डेटा है, ये 2000 से लेकर के 2018 तक, 2000 से लेकर के 2018 तक एवरेज रिटर्न जो दिया था, जनवरी में पुअर था, फरवरी में नीचे गिरा था, फिर मार्च में चढ़ा, अप्रैल में चढ़ गया, मई में गिरा था, जून में। एवरेज डेटा है सर, ये एवरेज डेटा है। कहीं आपको ये नहीं लग जाए कि अरे इस मई महीने में वो गिरा ही नहीं, आप बोलेंगे ये मई महीने में गिरा ही नहीं, हो सकता है चढ़ गए, लेकिन एवरेज, तो पिछले 20 साल का एवरेज मैं बोल रहा हूं। इसका मतलब 15 बार नीचे गिरा है और 5 बार चढ़ा होगा मई में। समझने की कोशिश कीजिए, 15 बार गिरा होगा मई महीने में, मई महीने में,
मई महीने में 15 बार गिरा होगा और 5 बार चढ़े होंगे, इसीलिए तो ज्यादातर गिरा है। हो सकता है इस महीने में इस बार, बोले तो मई महीने में इस बार वो चढ़ जाए, तो बोलेगा अरे आदर्श आपने बोला था गिर जाएगा, अभी वो चढ़ रहा है। तो आपने क्या ढूंढना है यहाँ पे? आपको तो पता है कि ये गिर रहा, इस महीने में गिरता है करके, तो आपको गिरने का मौका ढूंढनी है, आवरली में ढूंढनी है, डेली में ट्रेंड ढूंढनी है, तब जाकर के आपको जो है सक्सेस मिल जाएगा। जून में चढ़ता है, जुलाई में कुछ भी नहीं है, फ्लैट है, अगस्त में भी फ्लैट है, चलिए सितंबर में थोड़ा चढ़ जाता है, अक्टूबर में गिरता है, नवंबर में थोड़ा चढ़ता है और फिर दिसंबर में सबसे ज्यादा चढ़ता है। देखो हम लोगों ने जो बिना देखे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये दिसंबर में क्यों चढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो पर्यटक हैं, बहुत सारे जो ट्रैवल जो करते हैं, टूरिज्म जो है बढ़ता है यहाँ पे, यूरोप में बढ़ता है, तो इसी वजह से यूरो यूएसडी जो है वो चढ़ता है। ठीक है, ये आपके सामने अगर डेटा रहे तो कुछ हद तक आपको मदद करेगा पोजीशनिंग, पोजीशन साइजिंग के ऊपर, पोजीशन रखे रहना है, होल्ड करके रहना है, ये सब आपको ताकत मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये प्लेटफॉर्म से आप खींच सकते हैं फोटो। देखो और एक मैं चीज बोलना चाहता हूँ, यूरो यूएसडी इज द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर 28.4% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वॉल्यूम इन 2016। तो 2016 का है। हिस्टोरिकली द यूरो यूएसडी एक्सचेंज रेट मूव्स इन अ जनरल रेंज बिटवीन 0.80 एंड 1.60। आप भी जानते होंगे अभी जो मूवमेंट क्या हो रहा है। ठीक है, ये ओके, कोरिलेटेड पेयर्स आपको चाहिए तो वो मेरा सेशन रहेगा, अलग अलग एक सेशन रहेगा। कोरिलेटेड पेयर से हम लोग क्या कैसे हम लोग खेल सकते हैं वो आगे चलेंगे। देखो मेजर कोरिलेटेड पेयर जो है एयूडी यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, पता है ना कोरिलेटेड पेयर क्या होता है? कोरिलेटेड पेयर ये होती है कि जिस तरीके से यूरो यूएसडी ऊपर नीचे जा रहा है उसी तरीके से जीबीपी और एयूडी यूएसडी भी जाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। हालांकि अब जाकर के एयूडी यूएसडी और यूरो यूएसडी का तालमेल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऑपोजिटिव मूवमेंट हो रही है। आजकल आजकल ऑपोजिटिव मूवमेंट हो रही है क्योंकि एयूडी थोड़ा वीक हो रहा है, एयूडी थोड़ा वीक हो रहा है, इसी वजह से कहीं यूरो यूएसडी और एयूडी यूएसडी कुछ सेम तरीके से मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो लेकिन एवरेज देखा जाए मेजर पॉजिटिव कोरिलेशन है उसमें, लेकिन इस साल थोड़े कोरिलेशन थोड़े कम हो गए हैं। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो जीबीपी यूएसडी और एयूडी यूएसडी हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड पेयर्स हैं यूरो यूएसडी के साथ। ठीक है, और मेजर नेगेटिव कोरिलेशन जो कि अगर यूरो यूएसडी चढ़ता है तो ये लोग गिरता है, अगर यूरो यूएसडी चढ़ता है तो यूएसडी जेपीवाई गिरता है, तो यहाँ पे यूरो यूएसडी चढ़ता है तो जीबीपी जेपीवाई गिरता है। तो ये जो है नेगेटिव कोरिलेटेड ये जो है पेयर्स हैं। और देखो यहाँ पे भी एक डेटा है, अगर यूरो यूएसडी चढ़ जाता है तो यूएस डॉलर गिर जाता है। ठीक है ना, वो तो सही बात है ना। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग, देखते हैं कौन है आगे। जीबीपी यूएसडी, देखो जीबीपी यूएसडी का नोट करें, फरवरी में और अप्रैल में काम करना है, फिर आपको काम करना है अगस्त में काम कीजिए, बस बाकी दिनों में आप काम मत कीजिए। जीबीपी यूएसडी हालांकि बहुत शैतान है, बहुत ही बेकार बाजार है जीबीपी यूएसडी के। अगर कोई चाहता है कि जीबीपी यूएसडी में काम करें तो बहुत सारा पैसे आपके सामने रखना होगा। मैं एक कुछ आइडिया दे दूंगा, एक ट्रेडिंग करने का एक आइडिया दे दूंगा, अभी नहीं कल हो सकता है, या कल नहीं सॉरी मंडे को एक आइडिया दे दूंगा जहां पे ना आपको डर नहीं आएगा, बिल्कुल डर नहीं आएगा। उस तरीके से मैं एक आइडिया बताऊंगा, वो आपके पास है, आपको उसको खेलना है या नहीं खेलना है वो आपके पास है। मैं तो आइडिया पास करूंगा। ठीक है, चलिए आपको जीबीपी यूएसडी में सिर्फ फरवरी में काम कीजिए, अप्रैल में काम कीजिए और अगस्त में काम कर सकते हैं, बाकी दिनों में और मई में भी हो सकता है काम कीजिए, नीचे गिरेगा तो आप काम कर सकते हैं इस जीबीपी यूएसडी में। बाकी अन्य जो महीना है वो आप छोड़ दीजिए ना, क्यों आप करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए आप। ठीक है,
ये भी आपको पता है, जीबीपी यूएसडी इज द सेकंड मोर पॉपुलर फॉरेक्स करेंसी इन द वर्ल्ड एंड इट इज यूजुअली ऑफर्ड इन द वेरी टाइट स्प्रेड भी बहुत कम रहता है, यूरो यूएसडी का भी और जीबीपी यूएसडी का भी, एयूडी यूएसडी का भी बहुत जो है स्मॉल स्प्रेड रहता है, ताकि बहुत सारे ट्रेडर्स रहते हैं, बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स रहते हैं और बहुत सारे ट्रेडिंग वॉल्यूम यहीं पे बनती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना होगा, कहीं यूरो यूएसडी में 10 पिप्स का मूवमेंट का मतलब यहाँ पे लगभग 20 से भी ज्यादा पिप्स का मूवमेंट होती है। ध्यान रहे, भले ही कोरिलेटेड पेयर हो जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी, लेकिन कोरिलेशन का मतलब ये नहीं है कि मूवमेंट में भी कोरिलेशन है। मूवमेंट में कोरिलेशन इस तरीके से है, अगर यूरो यूएसडी 10 पॉइंट्स चढ़ जाता है तो जीबीपी यूएसडी कहीं 20 पॉइंट चढ़ेगा। पिप्स के बारे में बोल रहा हूँ, 20 पिप्स चढ़ेगा, तो ये ध्यान में रहना होगा। आप सोचेंगे अरे कोरिलेटेड पेयर था, यूरो यूएसडी 10 पिप्स चढ़े हैं तो जीबीपी यूएसडी भी हो सकता है 10 पिप ही चढ़े, वो 20 पिप्स या 25 पिप्स चढ़ेंगे, इतना फास्ट चढ़ता है। कहीं स्टॉप लॉस भी दूरी रखना होगा आपको, कहीं पे भी स्टॉप लॉस जीबीपी यूएसडी के लिए दूरी रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। आप नोट करके जाइए, आप ये फोटो खींचते जाइए, तब तक मैं तो एक्सप्लेन करते ही जाऊंगा। ठीक है ना, कोरिलेटेड पेयर देखना चाहते हैं आप, कोरिलेटेड पेयर भी लिख के ले लीजिए आप। कोरिलेटेड पेयर जो है आपको मैंने समझाया था, मेजर पॉजिटिव कोरिलेशन तो यूरो यूएसडी है, एयूडी यूएसडी है ही है, यूरो सीएचएफ भी है और यूरो एनजेडी भी है। तो यूरो एनजेडी आप बिल्कुल खेलिए मत, यूरो एनजेडी बिल्कुल खेलिए मत कोरिलेशन के साथ, क्योंकि बहुत बेकार है। यूरो एनजेडी का स्प्रेड ज्यादा है, ध्यान में रहे, यूरो एनजेडी के स्प्रेड ज्यादा है, तो कहीं आप यूरो एनजेडी में गलती से भी खेलिए मत, क्योंकि स्प्रेड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे खेलने वाले कम है। क्यों? वहां पे वॉलेटिलिटी कम है। क्यों? वो एक रेंज बाउंड में चलता है। क्यों? वहां पे खेलना ही नहीं है। ओके, चलिए, मेजर नेगेटिव कोरिलेटेड पेयर्स, तो उल्टा दिशा में जीबीपी कहीं ऊपर जाता है तो नीचे जाने की जो पेयर है, कहीं जीबीपी ऊपर जाता है तभी नीचे जाने की जो चांसेस हैं वो है यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ। ये भी आप नोट करके रखें। लेकिन देखो स्टार दिया है यूएसडी सीएचएफ के लिए, स्टार तो 2 ही दिया है, तो कितना कोरिलेशन है? ज्यादा कोरिलेशन नहीं है। ओके, ज्यादा कोरिलेशन नहीं है। यहाँ पे भी देखो ज्यादा कोरिलेशन नहीं है, तो इसीलिए 1 स्टार दिया है। ओके, यहाँ पे तो 5 स्टार होटल नहीं है, 4 स्टार होटल है, तो ये अच्छी बात है। ओके, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। देखो जीबीपी यूएसडी ऊपर जाते समय जीबीपी जेपीवाई नीचे गिरते हुए बहुत बार देखा है। ऐसा नहीं कि समझो, मान के मत चलिएगा कि जीबीपी यूएसडी चढ़ेगा तब जीबीपी जेपीवाई गिरेगा बार बार, नहीं, बहुत बार ये हो चुका था। इसीलिए हम लोगों ने कहा मेजर नेगेटिव कोरिलेशन, जो कि उल्टा दिशा में, ऑपोजिट दिशा में जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? यस सर, क्लियर है सर। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि सीएचएफ एक करेंसी ऐसा है कि मोस्ट डिमांडिंग करेंसी है, तो उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। बहुत बार हम लोग नजरअंदाज करते हैं। यूएसडी सीएचएफ एक स्ट्रॉन्ग करेंसी पेयर है और एक अच्छा करेंसी। यहाँ पे पैसे कमाने की बात हो तो आपको ट्रेंड देख के ही काम करना होगा। दोनों शक्तिशाली हैं, दोनों शक्तिशाली हैं, तो ट्रेंड देख के ही आपको काम करना होगा। अगर ट्रेंड नहीं देखते हुए काम करते हो आप, तो आपका कहीं पैसा बर्बाद होने के चक्कर में रहेगा। तो चलिए, अगर यूएसडी सीएचएफ में काम करना हो तो कुछ ही ऐसे महीने हैं जहां पे आपको काम करना है। तो आप पकड़िए, जनवरी में काम करेंगे, फिर बाद में अप्रैल में कीजिएगा, मई में कीजिएगा, जून में कीजिए और फिर जाके दिसंबर में कीजिए। देखिए दिसंबर में यूएसडी क्यों गिरता है पता है ना आपको? क्योंकि वहां पे यहाँ पे अमेरिका में फिनांस, वहां पे तो प्रोडक्शन तो कुछ ज्यादा होता नहीं है, वहां पे तो आईटी फर्म है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारा खर्चा हो जाता है। आईटी फर्म हो या कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हो, या फाइनेंशियल ईयर एंडिंग जो होती है वो दिसंबर में होती है। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग जो होती है, तो ज्यादातर जो कंपनियां हैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हुए
जो भी है तो इन्वेंट्री है उसी को संभाल के रखते हैं, तो कहीं प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होती है, कोई आमदनी हो, कोई पर्यटक या टूरिज्म यहाँ पे बढ़ती नहीं है, यूएसडी नीचे जाता। ओके सर, आवाज आ रहा है, एक मिनट। तो यूएसडी कहीं नीचे ही जाएगा दिसंबर में, तो आपको काम कहाँ पे करना होगा? दिसंबर में काम कीजिए यूएसडी सीएचएफ के पीछे, जून में काम कीजिए, मई में भी काम कर सकते हैं, अप्रैल में भी काम कीजिए और जनवरी में काम कीजिए। जनवरी में क्या करेंगे आप? बाइंग साइड में रुकोगे, बाइंग साइड के मौके को ढूंढोगे और रुकोगे। यहाँ पे भी मई में या सॉरी अप्रैल में सेलिंग साइड के मौके को ढूंढेंगे और रुकेंगे, और मई में बाइंग साइड के मौके को ढूंढेंगे और रुकेंगे, ठीक है, और जून में सेलिंग साइड के मौके को ढूंढेंगे और आप रुकेंगे। ये आपको एनालिसिस करना होगा चार्ट पे, नहीं तो ऐसे ही आप करना नहीं है कि और उस दौरान कुछ न्यूज आ जाए तो उल्टा भी हो सकता है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। ओके, ये सब आप ध्यान में रखते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो कहीं बहुत बेहतर आएगा। ओके, एक मिनट है, एक मिनट सर, हाँ, कोई एक मैसेज आ गया मुझे। अच्छा, एक मिनट सर, हाँ। सर ट्रेनिंग नंतर मी तुम्हाला मेसेज करतो, मैं ट्रेनिंग नंतर मेसेज करतो, मला कळलं ते सर। ओके बाय। तो मैं ये बोल रहा था कि यूएसडी सीएचएफ में इसी ऐसे ही महीने में आपको काम करना होगा करके, ठीक है, और अभी यूएसडी जेपीवाई। एक मिनट सर, हाँ। ओके, सॉरी, हाँ, ठीक है सर। न्यू अकाउंट ओपन करने मुझे, मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ आपका क्लास। ओके। ओके, कांटेक्ट करेंगे आपको, डोंट वरी हरी सर। ओके, चलिए, और एक मिनट, हाँ, किसी और ने मुझे मैसेज भेजा है, सर काइंडली चेक कर लीजिए सेटिंग सेंड किए हैं आपको व्हाट्सएप पे। ओके, मैं वो चेक कर लूंगा मेरा सर, एक मिनट, हाँ। सर हम्म, सर बोलिए। मार्केट में ऑपरेटर भी चलाते हैं क्या? यहाँ यहाँ पे ऑपरेटर नहीं होती है, यहाँ यहाँ पे होती है सेंट्रल बैंक होती है और ब्रोकिंग हाउस होती है जो भगाता है, जो जो रिटेल इन्वेस्टर को और रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए खुद जो है ब्रोकर बैठे हैं और सेंट्रल बैंक बैठे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई और मैनिपुलेशन होती नहीं है, जैसे ऑपरेटर ऐसा कुछ नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, ओके, वो ग्रुप, हारी सर आप मुझे ग्रुप पे हाय भेज दीजिएगा, ठीक है ना। आप ग्रुप पे सर बाय, बोलिए ना। टेलीग्राम पे हूँ सर मैं आपके साथ। अच्छा, टेलीग्राम पे हैं आप? ओके ओके ओके, समझ में आ गया। ओके,
ओके, मेरा मेरा नंबर आपको मैं शेयर करता हूँ, ये लीजिए, एक मिनट, आप मुझे एक मिनट, ये लीजिए आपको। ओके, आप कांटेक्ट कीजिए और व्हाट्सएप भेज दीजिए मुझे, ठीक है ना। और मुझे ये भी कहना होगा कि आपने कहाँ से मेरा कांटेक्ट लिया है करके, कहीं किसी कोई जो कांटेक्ट का जरिया मुझे बता दीजिए, कहीं मेरे स्टाफ ने आपको भेजा है। हाँ बोलिए। नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, आप टेलीग्राम पे भेजिए किसने आपको ये लिंक भेजा था और कैसे आप कांटेक्ट में आ गए करके, ठीक है ना। हो सकता है मैंने ही भेजा हो, ओके, या हो सकता है कोई अन्य लोगों ने भेजा हो, ठीक है ना। चलिए, ओके, कौन से जरिए से आप यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं वो मुझे जरिया चाहिए, ठीक है। नहीं, अभी आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है सर। आपको बोलने की कोशिश मत कीजिए, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। आप वो टेलीग्राम में आप भेज सकते हो। बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है सर, डायरेक्ट हुआ हुआ हाँ, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है मैं ठीक है। ना सर आपको डायरेक्ट कनेक्ट किया था। ओके ठीक है, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सर व्हाट्सएप की। मैंने टेलीग्राम टेलीग्राम मैंने समझ में आ गया, समझ में आ जी गया सर, समझ में आ गया, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग आगे निकलते हैं। ये यूएसडी जेपीवाई में, यूएसडी जेपीवाई एक ऐसा पैर है जहां पे आप काम करते हुए बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग पैर है। ध्यान रहे हमेशा, ट्रेंडिंग पैर का मतलब ये नहीं कि ऊपर ही जाता है। ट्रेंडिंग पैर का मतलब ये है कि ऊपर भी जा सकता है और धीरे से ऊपर जाएगा और धीरे से नीचे भी आ सकता है। बहुत अच्छा ये पैर है। ज्यादातर ये कंसोलिडेशन में जाता ही नहीं है। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि आप में से सभी लोग जानते भी होंगे, यूएसडी हमेशा जेपीवाई के ऑपोजिट ही चले जाते हैं ज्यादातर। जब यूएसडी ऊपर जाता है, ध्यान में रहे, जब यूएसडी ऊपर जाता है तो जेपीवाई नीचे जाता है। अगर मालूम पड़ा आपको कि ऐसे ही हाल होता है तो होगा क्या, आप जानते भी होंगे होगा क्या। एक मिनट, हाँ, मैं बोलूं आपको कि अगर यूएसडी नीचे जा रहा है और उसी दौरान जेपीवाई ऊपर जा रहा है तो यूएसडी जेपीवाई में क्या होगा? नीचे जाएगा। यूएसडी जेपीवाई नीचे सेल जाएगा। होगा। हाँ, सेल में चला जाएगा ना। तो ये ज्यादातर कुछ इसी तरीके से होता है, इसीलिए आप कभी भी आप डरिए मत जब यूएसडी जेपीवाई में खेलते हो आप, तो आप कभी भी डरिए मत। आपको एक दिशा अगर मिल जाता है, आपको यदि दिशा मिल जाता है और आपका टेक्निकल और फंडामेंटल जो इंडिकेटर है या आपका न्यूज जो है आपके फेवर में है, तो आप बिल्कुल बिंदास आप खेल सकते हो यूएसडी जेपीवाई में। वो ज्यादातर कंसोलिडेशन में जाता नहीं, कभी कभी एक आध बार जाता होगा, तभी आपको खेलना नहीं है। ज्यादातर ट्रेंडिंग में रहता है, तभी आप खेल के आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। और आप भी जानते होंगे कि यूएसडी नीचे जाता है, तब अगर जेपीवाई ऊपर चला जाता है तो गोल्ड ऊपर चला जाएगा। नैस्डैक ने सपोर्ट करनी चाहिए, तब जाकर के गोल्ड भी ऊपर जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से जो है यूएसडी जेपीवाई भी है, जो दोनों ऑपोजिटली रिलेटेड रहता है, ऑपोजिट रिलेशन में रहता है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, जो सर ने मुझे सेल कहा है, थैंक यू वेरी मच सर। और और ये भी हम लोग उदाहरण देंगे, यूएसडी ऊपर जाता है और उसी दौरान अगर जेपीवाई नीचे चला जाता है तो यूएसडी जेपीवाई जो है ऊपर चला जाए। ऊपर चला जाएगा। और कब ऊपर जा, ये आपको लेनी है, जब ऊपर जाने के बाद नीचे जब आएगा, तब हमेशा हमेशा ये कीजिए सर, प्रैक्टिस। इन्फॉर्मेशन। हाँ सर, देखो देखो सर, यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे एक्सीडेंट होती है आपका, यहाँ पे एक्सीडेंट होती है, दुर्घटना होती है, तो 5 दिन तो बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा। बेड रेस्ट कीजिए, आपको फिर तैयार होके आप बाहर निकलोगे, ठीक। नहीं तो ना, आप एक्सीडेंट में ही मतलब जख्मी रहोगे। एक्सीडेंट, वही तो सोचने वाली बात है, क्यों भागते हुए बस पे आप चढ़ोगे? भागते हुए बस पे, भागते हुए ट्रेन पे चढ़ना है, तो वो हम लोग थोड़ी ये है, पंछी पंछी है जहाँ पे इतने तेजी से भागते हैं पंछी,
तो उड़ते हैं, उतने तेज तो हमें तो दिया ही नहीं भगवान ने। हमारा जो स्पीड दिया है वो उसेन बोल्ट के पास दिया है भगवान ने, उसेन बोल्ट को ज्यादा दे दिया स्पीड, हम लोग को उतना, और वो भी चाहता है तो वो भी कर नहीं सकता दौड़ते हुए गाड़ी में। तो यहाँ पे भी आपको दौड़ते हुए गाड़ी पे चढ़ना नहीं है, वो नीचे गिरेगा, आपको आपको मदद करेगा, नीचे गिरेगा, और यहाँ पे आपको बाय करनी है, ठीक है। चलिए, आपको ये डेटा मैंने बता दिया, ये वाला डेटा यहाँ पे काम कीजिए, अगस्त में काम कीजिए, मार्च में काम करना था, नवंबर में काम कीजिए, और दिसंबर में काम कीजिए। देखिए यहाँ पे फर्क क्यों है, आपने देखा था यूएसडी सीएचएफ दिसंबर में गिर रहा है, तो यूएसडी जेपीवाई चढ़ क्यों रहा है? क्योंकि यूएसडी के तुलना में जेपीवाई और वीक है, यूएसडी के तुलना में जेपीवाई और भी वीक है, इसी वजह से दिसंबर में यूएसडी जेपीवाई चढ़ रहा है। ध्यान देने वाली बात है, तो हमेशा ये छोटे छोटे चीजों को आपको याद रखना होगा। कहीं आपने गलती से, अरे यूएसडी सीएचएफ तो दिसंबर में गिर रहा है, तो मैं यूएसडी जेपीवाई को भी मैं सेल करूंगा, ऐसे आप सोच के अगर काम करते हो तो वो गलत होगा। क्योंकि यूएसडी जेपीवाई के तुलना में, यूएसडी की तुलना में जेपीवाई और भी वीक है दिसंबर में, और यहाँ पे यूएसडी की तुलना में जेपीवाई स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जेपीवाई स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो गिर रहा है, यूएसडी जेपीवाई कुल मिला के यूएसडी जेपीवाई गिर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, सर हेलो। सर ये जो लाइट फाइनेंस डेमो.com है हम्म सर, इसमें सर जेपीवाई का जो डेटा होता है एलएफएक्स जेपीवाई के नाम से, सर इस डेटा को कैसे चेक करना है? जैसे हम लोग किसी करेंसी पेयर्स में देखते हैं उस टाइप से या अलग टाइप से सर? अरे वो तो मैंने बताया था आपको एक बार, लेकिन फिर भी अभी बताना चाहता हूँ आपको, मैं बताऊंगा, एक मिनट, हाँ मैं कोरा कागज ले रहा हूँ। देखो ये सवाल बहुत अहम है, जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। देखो आपने शायद नोट किए होंगे, आपने शायद नोट किए होंगे, सारे के सारे जो पेयर हैं वो एयूडी एलएफएक्स है, जीबीपी एलएफएक्स है, और यूएसडी एलएफएक्स है, और जो भी हैं यूरो एलएफएक्स है। सिर्फ जैसे आदित्य सर ने कहा, आदित्य सर ही है ना, यस सर, यस सर। आदित्य सर ने जैसे कहा कि ये जो पेयर है, ये जो करेंसी है, ये कौन सा, जेपीवाई के, वो एलएफएक्स जेपीवाई है। वो क्या है, इसका मतलब आपको जो दिखता है उसका ऑपोजिट आपको पढ़ना होगा। जैसे आपको ये ऐसा चार्ट दिखता होगा जेपीवाई में, तो ये जेपीवाई ऊपर नहीं, अप नहीं, बल्कि वो डाउन जा रहा है। जो दिखता है उसका ऑपोजिट पढ़ना है। अगर आपको एलएफएक्स जेपीवाई चार्ट पे नीचे जाता हुआ दिखता है तो वो ऊपर जा रहा है। समझ आई बात को सर, आदित्य सर? यस सर, क्लियर है सर। तो मैं आपको यही सोच भी रहा था। आपको सिर्फ और सिर्फ जेपीवाई को ही उल्टा पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है, बाकी सब सीधा ही पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे उल्टा किताब को रखना है, आपको किताब को आपको उल्टा रखनी है। कहीं ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है एलएफएक्स जेपीवाई, तो नीचे जा रहा है, असल में वो नीचे जा रहा है। कहीं ऊपर जाते हुए दिख रहा है तो नीचे जा रहा है, कहीं नीचे जाते हुए दिख रहा है, आपके आंख जो बोल रहा है उसका ऑपोजिट को पढ़ना है आपको, एलएफएक्स जेपीवाई को। बहुत अच्छा अहम सवाल किया आपने। हालांकि मैंने ये समझाने की प्रयास किया था कई सेशन में, लेकिन पता नहीं ये मिस हुआ होगा आपका। ओके, चलिए, कहीं बहुत सारे जो सर और मैडम को ये अभी अंदाजा भी होगा, जैसे कि अभी अभी हम लोग एलएफएक्स जेपीवाई को देखेंगे, तो दिखाता हूँ मैं आपको, आपको मैं वही शेयर कर देता हूँ। देखो ये डेटा बहुत अहम है, ऐसा सब चीज को अगर देख के, जो भारत में ट्रेड करने के लिए कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जहां पे हम लोग श्योर शॉट कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे सब देने के बाद भी लोग अक्सर हार जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हम में ही कहीं कमियां हैं, हमारे इसमें ही कहीं कमियां हैं, है ना। हम लोग रुकते नहीं,
हम लोग रुकते नहीं है। ओके, रुकना चाहिए मार्केट के प्रति। ओके, चलिए ये देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये जेपीवाई ऊपर जा रहा है करके दिख रहा है, ये जेपीवाई ऊपर जा रहा है करके दिख रहा है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है क्या? नहीं, ये नीचे आ रहा है। ओके, देखते हैं हम लोग आज क्या। देखो, ये अभी आवरली में ऊपर जा रहा है करके दिख रहा है, या 15 मिनट में ऊपर जा रहा है करके दिख रहा होगा। 15 मिनट में ऊपर जा रहा है करके दिख रहा है, लेकिन इसका ऑपोजिट आपको पढ़ना होगा। ओके, इसका ऑपोजिट आपको पढ़ना होगा। देखिए, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नीचे जा रहा है, उल्टा पढ़ना है। तो अब देखेंगे, एक पैर को देखेंगे, जेपीवाई क्या कर रहा है अभी? नीचे जा रहा है। इस दौरान कोई और करेंसी देखते हैं, कोई और करेंसी हम लोग को मदद करता है कि नहीं। एक मिनट। हाँ, कोई और करेंसी है क्या आदित्य सर जो मदद कर रहा है, ऊपर जा रहा है? कोई और करेंसी है क्या तो ऊपर जा रहा है? बता सकते हैं कोई? देखते हैं। देख रहा हूँ सर। हाँ, देखिए देख तो, रहा हूँ। देखिए तो जीबीपी सर जीबीपी ऊपर जा रहा है क्या? चेक कीजिए सर, जीबी शायद ऊपर जा रहा है सर। जीबीपी ऊपर जा रहा है। मैं पहले चेक किया था, अभी अभी नहीं, पहले बहुत पहले चेक किया था हाँ, जीबीपी। ओके, जीबीपी देखेंगे हम लोग, जीबीपी जेपीवाई को देखेंगे। जीबीपी जेपीवाई ऊपर ही जाता होगा, वैसा है तो जीबीपी जेपीवाई ऊपर ही जाता होगा। बिल्कुल नहीं सही। तो जीबीपी डाउन ट्रेंड है। नहीं, ऊपर जा रहा है सर। जीबीपी जेपीवाई नहीं, अभी नहीं। ओवरऑल ओवरऑल जो है वो देखना चाहेंगे ना। ओवरऑल जो है ऊपर है ना। जैसे यस। वो आज 15 मिनट नहीं सर, आदित्य सर, 15 मिनट नहीं, ओवरऑल देखो। आ जेपीवाई गिर रहा था, देखो अभी चार्ट दिख रहे हैं, दिख रहा होगा आपके सामने। जो चार्ट है वो दिख रहा होगा कि हम लोगों ने कहा कि, एक मिनट में ये क्लियर ऑन करता हूँ। हमने कहा कि जेपीवाई जो है वो गिर रहा है, और जीबीपी जो है वो चढ़ रहा है। तो जीबीपी जेपीवाई जो है वो चढ़ेगा ही। तो देखो, अच्छी तरह से वो चढ़ गया। हालांकि आप टिप साइज में आज के दिन देखोगे। में चढ़ा है सर। क्या सर? अभय सर क्या है? आज भी चढ़ा है सर ऊपर, अब ट्रेंड में ही है अभी। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखो, यहाँ से वो ब्रेक किया था, यहाँ से भी आप पकड़ोगे इस तरीके से। देखो, हाँ, 1400 या $1500 मिल जाता है। 1500, बिल्कुल $1500, या $150 या $15 मिल जाता आपको। आज ही के दिन $15 बोले तो कितना? 15% सर, 15%। इसका मतलब कितना? बहुत सारा। सर हमने दो में प्रॉफिट बुक किया है सर, 2.5 ही बुक करके निकाल दिया, हाँ, आपने क्योंकि ज्यादा बोल रहे हैं। बहुत जल्दी निकाला। हो सकता था आपको लगभग लगभग एक $10 तो निकालना था ना। सर लेकिन ये चीज आपसे सीखना है सर, इसको मेरे को एक्चुअली टाइम देना है। हाँ, देखो, जैसे ही आपको ना कैसे देखना चाहिए, आपको जो प्रीवियस हाई जो बना था, जो जहां से रिजेक्शन हुआ था, उसको अगर तोड़ के अगर क्लोजिंग होती है, देखो, बिल्कुल देखिए। मैंने देखा भी नहीं था, फिर भी वो आपको बोल रहा हूँ। देखो, सर जैसे, उसी लिए वही एग्जिट किया सर, जिस पॉइंट पर आपने रखा है वही पे एग्जिट किया है सर मैंने। हाँ देखो, ये तोड़ गया, और ये एन फॉर्मेशन के साथ फिर से, अगर यहाँ से भी आप खरीदते तो भी अच्छा खासा आपको पैसा मिल जाता, ठीक है ना। देखो, करेंसी एनालिसिस करते समय ये सब आपको जो है मिल जाता है, इतना सारा पैसा मिल फोर जाता है। नाइन 169,491 पे मैं एग्जिट किया था सर, मेरे को डर था कहीं नीचे डाउन ट्रेंड में ना आ जाए, इसलिए एग्जिट कर अच्छा, दिया वहाँ। 16949 पे लिया था। एग्जिट किया सर, एग्जिट किया मैंने, और ये क्लोज एग्जिट किया। जहाँ, और ये सर जहाँ पे होल्ड करना था, जहाँ पे होल्ड करना था वहां पे आपने एग्जिट करा दिया। फिर वो डाउन में आने लगा, इसलिए लगा कि नहीं नहीं सर, वो आपको, हाँ ओके, मैं अभी बताता हूँ। आपको डरना नहीं था, आपको क्या करना चाहिए? आपको छोटे टाइम फ्रेम में ये करना है। देखो, ये करना है कि ये जो है
इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है, देखो क्लोजिंग कहाँ हुआ है, इसके ऊपर अगर जी क्लोजिंग जी कितना भी नीचे आने दो, कितना भी नीचे आने दो, ऊपर ही जाएगा। यही गलती मेरे से 2-3 बार हो गई है, हो रही है सर कंटिन्यू, क्योंकि हाँ, मैं देखता हूँ वहां रिजेक्शन हुआ है और वहां तक रिजेक्शन ना हो रहा है। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, करेंसी पेयर में अगर ट्रेंड के वाइज आप कर रहे हो, ट्रेंड के हिसाब से आप कर रहे हो, एक बार आपने कुछ प्राइस देखा है तो उस प्राइस पे दोबारा आ जाएगा। वो आप ध्यान से सुनिए, अगर न्यूज ना हो तो, आगे चल के न्यूज ना हो तो 100% आपने जो फिगर देखा था, भले ही आपने देखा होगा $10, आपके पोजीशन में $10 पॉजिटिव देखा था, और फिर बाद में जाकर के वो $2 पॉजिटिव पे आप छोड़ देते हो, ये गलत है। वो इस $10 के पास आने की जो संभावना है वो 80% है वापिस। तो आप क्या कर यस सकते सर। हैं पता है आपको, आप क्या कर सकते हैं, जब ये +2 पे आ जाता है, हालांकि आप छोड़ने के बजाय और एक 0.01 के पोजीशन आप ऐड कर सकते हो। कहीं ये रुकना है, कहीं नीचे आके रुकना है, रुक के चढ़ना है, तब आपको ये जहां पे आप जो बाय करोगे उसको भी आपको कहीं ना कहीं $8 मिल जाएगा, और पहले के जो है उसको $10 मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सोच रहे थे आप $10 के बारे में, तो वो आपको $18 दे के चला जाएगा। जो रेट आपने सर देखा है, जो रेट आपने देखा है नॉर्मल मार्केट में, तो वही रेट दोबारा आपको दिखाएगा। वो दिखाने का जो चांसेस हैं वो 80% है। कितने? 80%। सिर्फ 20% बार वो नीचे 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 चला जाएगा। सब आपके फेवर में होनी चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए, सीजनैलिटी होनी चाहिए, वॉल्यूम होनी चाहिए, ये सब आपके फेवर में है, तो डरिए मत। आपको $18 दे के चला जाएगा, 10 पहले का, और जो पीछे जो जो सेकंड पोजीशन आपने लिया है उसको भी आपको $8 दे देंगे। मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं। चलिए, अभी तो टाइम हो गया, मैं मंडे को मिल जाऊंगा। मैंने बहुत दिन आपका जो है बर्बाद किए हैं, तो मैं सॉरी कहना चाहता हूं यहाँ पे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। है इस दौरान आपने कुछ सीखा भी होगा, कहीं आपने कुछ रिफर भी किए होंगे। मेरे ना जो भी टॉपिक रहते हैं उस टॉपिक से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको टॉपिक का आइडिया मिलेगा, सिर्फ टॉपिक के आइडिया मिलेगा, फिर आपको खोजना है। कहीं मैं सारे के सारे बताते रहूं तो मेरा जो है दम चला जाएगा, या फिर मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, फिर भी एक रिक्वेस्ट है पढ़ाई हम लोग कर नहीं सकते। सर। इसीलिए क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी हम लोग सर, टॉपिक ले रहे हैं उसके बारे में ये या तो आप गहराई के साथ सोचिए, या फिर पढ़िए, या फिर हमारे सेशन में ज्यादा ध्यान रख के देखिए, या फिर बार बार आप अटेंड कीजिए, कहीं ना कहीं आपको नया चीज कुछ मिल जाए। ठीक है ना? चलिए, इसी के साथ हैप्पी वीकेंड। ओके, मैं मंडे को मिलूंगा और कुछ नए चीजों को लेकर के आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आदित्य सर, और सारे सारे अभय सर, और सारे जो मेरे सर और मैडम, नमस्कार। ओके, थैंक यू, गुड गुड नाइट नाइट। सर। थैंक यू सर। एक बार बता दो। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। सर वॉल्यूम के बारे में एक सर ने कहा वॉल्यूम के बारे में बता दो करके, मैं बताऊंगा, मंडे को बताऊंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, चलिए।